10 मार्क्स का चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोनों में से कोई एक करना रहेगा। नंदनी का वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो गया? नहीं हुआ है? ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थ्योरी खाली पढ़ना, इसका सम्स करना। तुम लोग क्लास 12 में सीखी थी। इन क्लास 12 में तुम लोग जो सीखी थी वो सीखी थी पार्टनरशिप का। किसका सीखी थी? कि पार्टनरशिप का गुडविल कैसे करते हैं। और जैसे पार्टनरशिप का जो मेथड था वो सेम मेथड यहाँ पे, मेथड अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत कुछ टर्म्स नया आएगा और कुछ। अच्छा, गुडविल may be described as the aggregate of those intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity। क्या बोल रहा है कि गुडविल बिजनेस का वो ना दिखने वाला, ना महसूस, सॉरी, ना दिखने वाला, ना छुए जाने वाला, महसूस होने वाला, ठीक है, बस महसूस होता है, वो कैपेसिटी है, ठीक है, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाता है। बस में गुडविल वो चीज है ओवर ए नॉर्मल रिटर्न। कोई भी एक चीज का बिजनेस रहता है, मान लो XYZ, आज के डेट में कोई कंपनी आ रहा है, गाड़ी बना रहा है, बिल्कुल मारुति सुजुकी की तरह गाड़ी बना रहा है, फिर भी उसका गाड़ी कम बिकेगा या फिर उतना ही बिकेगा जो नॉर्मल मार्केट में बिक रहा है, कंपैरिजन टू मारुति सुजुकी, क्योंकि उसका पहले से मार्केट में अपने रेपुटेशन है। और उस रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं, जो दिखता नहीं है बट होता है। और उसके बेसिस पे वो कुछ सुपीरियर अर्निंग करेगा। हाँ या ना? अच्छा, टाइप ऑफ गुडविल, दो तरह का गुडविल होता है। एक होता है परचेज गुडविल। क्या होता है? परचेज। दूसरा होता है नॉन परचेज गुडविल। क्या होता है परचेज गुडविल? फॉर एग्जाम्पल मान लो हम अपना ट्यूशन में किसी बड़े सुपरस्टार से एडवर्टीजमेंट करवा दिए, या किसी बड़े सुपरस्टार से, ठीक है, हम उसको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिए, तो उसके आने से मेरा बिजनेस पंप अप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब मेरा बिजनेस पंप अप होगा तो उसको हम उसके लिए प्राइस पे करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग परचेज गुडविल। क्या देंगे? पैसा देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि किसी एक बिजनेस में मेरे पापा ऑलरेडी पहले से हैं, और उनके जाने के बाद या फिर उनके रिटायरमेंट या डेथ के बाद वो बिजनेस हम संभालते हैं, तो वो जो मार्केट में अपना रेपुटेशन बना के रखे हैं, वो रेपुटेशन ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं नॉन परचेज गुडविल या फिर इनहेरेंट गुडविल। बात समझ आया? Purchase goodwill arises when one business buy another and the purchase consideration paid more than the value of the net tangible assets received। क्या बोलना चाह रहा है? परचेज गुडविल कब जनरेट होता है? जब उसके लिए कंसिडरेशन दिया जाता है। फिलहाल ये दो वर्ड, लेकिन टेक्निकल भाषा में उसको क्या बोल रहा है कि परचेज गुडविल तब अराइज होता है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है, और खरीदते वक्त उसको ज्यादा प्राइस पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? ज्यादा। अगर मान लो कंपनी का औकात 10 करोड़ का, हम उसको 12 करोड़ दे रहे हैं, यानी कि 2 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? उसके गुडविल के लिए। इट कैन नेवर एग्जिस्ट इन अ न्यू बिजनेस। नया बिजनेस अगर कोई है, ठीक है, तो वो फिर परचेज ऑफ गुडविल का कंसेप्ट पे नहीं चलता है। नॉन परचेज गुडविल किसको कहते हैं? नॉन परचेज गुडविल और इनहेरेंट गुडविल इज रेफर टू as internal generated goodwill, and it arises when a business may over the year generated own goodwill। किसी भी मार्केट, किसी भी बिजनेस में एक लंबे समय तक रहने से जो आपका रेपुटेशन क्रिएट होता है, पॉजिटिव रेपुटेशन, ठीक है, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। क्लियर? तो हम लोग को दो चीज का वैल्यूएशन सीखना है, फिलहाल दिमाग में ये रखना है, एक नॉन परचेज गुडविल का, एक परचेज गुडविल का। फिलहाल हम लोग कौन सा गुडविल सीखने वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ नॉन परचेज गुडविल, ठीक है।
सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? बीते हुए साल में आप जो प्रॉफिट कमाए हैं उसके अनुसार आपका गुडविल क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ए एग्री टू परचेज बिजनेस of a sole trader. For the purpose, the goodwill is valued at a 3 years purchase of average profit of last 5 year. अच्छा, ये जो टर्म है वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, इसका मतलब क्या है? जब भी हम बात करते हैं नॉन परचेज गुडविल का, ठीक है, अगर हम किसी बिजनेस के साथ जाकर के मार्केट में जुड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो मेरे को उस बिजनेस से जुड़ने से होगा, और वो बेनिफिट कितना साल तक होगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल? तो हाँ, जितने साल तक वो होगा उसको कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज। बात समझा? तो हम उस कंपनी में जाके उतना क्या देते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल देते हैं। हम उसका 2-3 साल में गुडविल क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। एज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, तो हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, पांचों साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 5, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा गुडविल आ जाएगा। कोई दिक्कत है? होता क्या है कि अभी जो सम लोग किए हैं उसमें नॉर्मली हम लोग को प्रॉफिट बता दिया था, और इतना सिंपल तो एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में एडजस्टमेंट आएगा प्रॉफिट के रिगार्डिंग। एडजस्टमेंट कितना भी टफ हो, गिन चुन के चार्जेस वगैरह में बात करेगा। पहला, कोई एक एक्सपेंस होगा जो वो लोग लिखना भूल चुका होगा, ओमिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना इन द सेंस, सिंपली प्रॉफिट से लेस कर देना अगर कोई खर्चा आप लिखना भूल गए। दूसरा, कोई इनकम अगर आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिट हो गया, तो प्रॉफिट में क्या कर देना है? ऐड कर देना। आया ना? क्लियर आया था? कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो या फिर स्पेक्यूलेटिव एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। ये एबनॉर्मल या फिर स्पेक्यूलेटिव एक्सपेंस या इनकम किस चिड़िया का नाम है? पहले हम लोग स्पेक्यूलेटिव वर्ड को समझते हैं। स्पेक्यूलेटिव इनकम बिजनेस के अंदर भी होता है, बिजनेस के बाहर भी होता है। एग्जाम्पल, मेरे एक मोबाइल का दुकान है, कोई इंसान आया, हमको 5,000 रुपए एडवांस देके गया कि हमको आईफोन 16 प्लस लेना है आपसे, फिर वो कभी आया ही नहीं आईफोन लेने, ये भी तो एक तरह का मेरा इनकम हो गया। वो कभी फोन ही लेने मेरे पास नहीं है, 5,000 रुपए देके छोड़ के चला गया। कोई दिक्कत? तो वो जो हम पैसा कमाए हैं बिजनेस के अंदर, स्पेक्यूलेटिव इनकम कमाए हैं। क्या कमाए हैं? तो उसको कभी भी मेन प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानते हैं। क्या कर देंगे? वैसे इनकम को लेस कर देंगे। करेक्ट, वैसे इनकम को क्या कर देंगे? लेस। एग्जाम्पल, मेरे शॉप में आग लग गया, हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला, 60,000 का नुकसान हुआ तो हमको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट बिजनेस का है क्या? हर बार कमाते हैं। वो एग्जाम्पल हो गया एबनॉर्मल गेन का। किसका हो गया? हाँ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल है बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। एक एग्जाम्पल दूसरा देता हूं। मेरा मोबाइल का स्टोर है, ठीक है, और हम कहीं घूमने उमने गए, ठीक है, वहां पे मेरे को रास्ता में पड़ा हुआ 50,000 रुपया मिल गया। हम आकर के उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर देंगे क्या? क्यों, मेरा बिजनेस का कमाई है। करेक्ट, कोई दिक्कत? ये हो गया बिजनेस के बाहर का आने वाला भाई।
कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। इसी तरह एबनॉर्मल खर्चा भी होता है, इसी तरह एबनॉर्मल खर्चा और स्पेक्युलेटिव एक्सपेंस भी होता है। हम किसी इंसान को जाकर एडवांस दिए कि मेरे को आपसे सामान लेना है, जिस दिन एडवांस दिया उस दिन कुछ नहीं था, उसके बाद इंसान बैंकरप्ट हो गया या फिर मेरा पैसा उस जगह पे डूब गया, तो वैसा हर बार होता है क्या? तो वो खर्चा को खर्चा नहीं माना जाएगा, वैसा स्पेक्युलेटिव खर्चा को क्या कर दिया जाएगा, ऐड। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ये बात? अच्छा, इस दोनों को हम लोग ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलो 2 नंबर सम देखो। एक्स प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाई मिस्टर ए, ठीक है। द गुडविल फॉर द पर्पज इज एग्रीड टू वैल्यूड एट 3 ईयर, कितना है भैया, 3 साल। इस पे कैलकुलेट करना है। परचेज ऑन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड क्या होता है ये पता चल जाएगा, ऑफ द पास्ट 4 ईयर, ठीक है। और वेटेड दिया है ईयर 1 का, 2 का, 3 का, 4, 1 2 3 4। प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन यहां तक खत्म हो सकता था। ये जो पार्ट तुमको नीचे देख रहा है ऑन द स्क्रूटनी, इसको हम लोग कहेंगे एडजस्टमेंट। क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट, ठीक है। जब स्क्रूटनी हुआ तो ये पता चला, सबसे पहला पॉइंट, कि on 1st September a major repair was made in respect of the plant and machinery incurred 6,000, which amount was charged to revenue। प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा लगा 6,000 रुपए। वो खर्चा हर बार लगता है क्या? वो खर्चा इस बार लगा है, ठीक है। जिसको हम लोग गलती से क्या मान लिए, रेवेन्यू। कब, 2014 में। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इस खर्चा को हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐड। हाँ या ना? देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है उसमें तुमको एक खर्चा ऐड होते हुए दिखेगा। कोई दिक्कत? दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा हम लोग को, द सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल, कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ द डिप्रिसिएशन। हाँ, आप डिप्रिसिएशन उस पर ले सकते हो, मतलब 6,000 का 10% यानी 600 रुपए का खर्चा मान सकते हो, पूरा 6,000 को खर्चा नहीं मानना है। कोई दिक्कत है? क्लियर यहां तक बात? लगा कब था, 1 सितंबर को, हाँ या ना? क्या डिप्रिसिएशन दिख रहा है, 6,000 का 10%, 4 महीना के लिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीना हुआ ना, कि ये 200 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है, तो कितना खर्चा में दिखा है बाबू, 2। अच्छा, अब ये जो सामान आप 6,000 रुपए जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किए हो, ये तो सामान नेक्स्ट ईयर में इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, हाँ या ना? आप जो 6,000 रुपए को खर्चा मान लिए थे उसको खर्चा नहीं मानना था, उसको क्या मानना था, एसेट्स। एसेट्स के ऊपर इस बार डिप्रिसिएशन चार्ज किए 4 महीने का, अगले साल में तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। कौन सा मेथड हमको बोला, ये जरा देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल हमारा 6,000 का एसेट था, 200 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब कितना चार्ज होगा, 5800 रुपए। 6,000 था, 200 रुपए इसका वैल्यू बढ़ गया। देखो 2015 में 5800 रुपए चार्ज हुआ है, 580 रुपए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप, एडजस्टमेंट बी, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 2013 ओवर वैल्यूड बाई 2400। क्लोजिंग स्टॉक को 2400 से ज्यादा लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, तो उसको इनकम की तरह ट्रीट करो, ठीक है। यानी कि आप अपने इनकम ज्यादा लिख दिए थे, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने इनकम को कम करना चाहिए, करेक्ट। तो देखो यहाँ कम किया है 24 को, हाँ या ना? अच्छा, जो 2013 का, जो 2013 का क्या होगा हमारा क्लोजिंग, वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में क्या होना चाहिए, ऐड। कोई दिक्कत है आपको? टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 4,800, मैनेजमेंट का खर्चा 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। 4,800 रुपए आपका हर साल खर्चा लगता है, मैनेजमेंट का खर्चा है,
ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सब में से माइनस होना चाहिए। देखो सब में से माइनस हुआ है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई भी आइटम ऐसा जो नहीं तुम लोगों को समझ आ रहा? तो सबसे पहले अपन लोग प्रॉफिट लिखे हैं, फिर सबको लेस करके ये आया, फिर जो लेस करना था और जो ऐड करना था वो किए। कोई दिक्कत? हाँ, फॉर्मेट ये कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है चीज? अब आप लोग के सामने एक नया प्रॉफिट आ गया है 4 साल का, करेक्ट? वो 4 साल का प्रॉफिट आपको दिख रहा है जो यहाँ पे आया है। अब इसमें वेटेज करना है, क्या करना है? 1 2 3 अरेंज करना है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और यहाँ पे करना है ए इंटू बी। क्या दिक्कत? ए इंटू बी करने के बाद आपको इसको टोटल करना है, क्या करना है? टोटल, वेटेज का टोटल और इसका टोटल। और अब निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का तरीका होता है, जो टोटल आया है डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपको आ गया। और कितना ईयर के बेसिस पे बोला था? 3 साल। ये दिक्कत? इस तरह का सम्स आता है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये दिक्कत इसमें? क्लियर ये चीज? पक्का?